हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में हम लोग विटामिन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। टॉप 30 क्वेश्चन इसमें करेंगे जो कि हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो एक एक करके क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं, यानी कि ऐसा कौन सा विटामिन है जिससे बाल का झड़ना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि बाल गिरते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विटामिन B7, यानी कि विटामिन B7 की कमी से आपके बाल झड़ना स्टार्ट हुए। दूसरा क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती है। तो ये जो रतौंधी बीमारी होती है विटामिन ए की कमी से, ठीक है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी की बीमारी होती है। तो इसका जो रासायनिक नाम है वो होता है रेटिनॉल। अगला क्वेश्चन है एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो एनीमिया जो रोग होता है ये आपके विटामिन B12 की कमी से होती है, विटामिन B12 की कमी से। और इसका जो रासायनिक नाम होता है विटामिन B12 का साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन इसका रासायनिक नाम होता है। चौथा क्वेश्चन है किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं, यानी कि एंटी इन्फेक्शन विटामिन किस विटामिन को कहते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका विटामिन डी, यानी कि विटामिन डी की कमी से एंटी इन्फेक्शन की बीमारी होता है। और इसका जो रासायनिक नाम है वो कैल्सीफेरॉल है। अगला क्वेश्चन है विटामिन ए प्रचुर मात्रा किस में पाया जाता है, यानी कि विटामिन ए किस में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त तीनों, यानी कि गाजर में भी, मूली में भी और हरी सब्जियों में भी विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सबसे अधिक की बात करें तो सबसे अधिक गाजर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं। तो रोग प्रतिरोधक विटामिन किस विटामिन को कहते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा विटामिन ए। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है, यानी कि विटामिन का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ये जो होता है विटामिनोलॉजी, यानी कि विटामिनोलॉजी कहा जाता है। और एस्ट्रोनॉमी जो होता है खगोलीय पिंडों से संबंधित है। एंथोलॉजी है पुष्प से संबंधित अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। और ओडेंटोलॉजी दांत एवं मसूड़ों से संबंधित अध्ययन कहलाता है। 8वां क्वेश्चन है कि विटामिन को किन 2 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। तो विटामिन को किन 2 प्रकारों में, तो उपयुक्त दोनों, यानी कि पानी में घुलनशील विटामिन होता है और वसा में घुलनशील विटामिन होता है, जिसको हम 2 प्रकार में वर्गीकृत किए हैं। तो जो वसा में घुलनशील विटामिन होता है वो होता है ADEK, ये होता है हमारे वसा में घुलनशील विटामिन। और जल में घुलनशील विटामिन की बात करें तो ये होता है B और C, यानी कि जल में घुलनशील विटामिन BC। अगला क्वेश्चन है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। अभी हम लोग क्वेश्चन देखे हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन यानी कि B और C, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका C हो जाएगा, A और B दोनों। अभी इसके पहले हम लोग क्वेश्चन देखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं, यानी कि ऐसा कौन सा विटामिन जिसको एंटी कैंसर विटामिन कहा जाता है। तो ये जो एंटी कैंसर विटामिन कहा जाता है विटामिन ए को एंटी कैंसर विटामिन कहते हैं। मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो मछली के जो लीवर में पाया जाता है विटामिन वो है आपका विटामिन ए और डी दोनों पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन C हो जाएगा उपयुक्त दोनों, मछली की यकृत में। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन B की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो विटामिन B की कमी से होने वाला जो रोग है आपका बेरी, यानी कि विटामिन B1 की कमी से होता है, जिसको हम बेरी रोग कहते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे।
और इसमें एक चीज़ B1 की कमी से होता है ये बेरी, और B1, B2, B3 इसको भी हम लोग आगे करके देखेंगे कि B1 क्या होता है, B2 क्या होता है, B3 क्या होता है, एक एक करके इसके आगे हम लोग देखेंगे। तो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। 13वां क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन है कि किस विटामिन के कारण मनुष्य की त्वचा और होठ फट जाते हैं, यानी कि कौन से विटामिन के कारण मनुष्य की त्वचा और होठ फट जाता है। विटामिन B2, यानी कि विटामिन B2 की कमी के कारण मनुष्य की त्वचा और होठ फट जाते हैं, जिसको हम राइबोफ्लेविन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार यानी कि मंद बुद्धि और पेलाग्रा रोग हो जाता है, यानी कि पेलाग्रा रोग जो होता है ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो ये जो होता है आपका विटामिन B3 की कमी के कारण, यानी कि विटामिन B3 के कारण मानसिक विकार रोग हो जाता है। तो जिसको हम लोग नियासिन भी बोलते हैं, विटामिन B3 को। अगला क्वेश्चन है, विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन C का जो रासायनिक नाम है वो आपका है एस्कॉर्बिक अम्ल, यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड होता है विटामिन C का रासायनिक नाम। अब आइए एक एक करके हम लोग, जैसे विटामिन A का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, विटामिन B1 का थायमिन, विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 का नियासिन, और विटामिन B5 का पैंटोथेनिक अम्ल, और विटामिन B6 का होता है पायरिडॉक्सिन। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, ये भी एग्जाम में आता है कि विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन A का रासायनिक नाम क्या है, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी याद रखना है। तो आइए इसके आगे भी देखेंगे हम लोग, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है। तो विटामिन B7 का जो होता है ये होता है बायोटिन, और विटामिन B11 का होता है फॉलिकम, विटामिन B12 का साइनोकोबालामिन, और विटामिन C का होता है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन D का कैल्सीफेरॉल, और विटामिन E का टोकोफेरॉल, और विटामिन K का जो रासायनिक नाम है वो फिलोक्विनोन। तो इसको भी आपको याद रखना है। तो ये एक दो बार इसको देखेंगे वीडियो को, पूरा याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी के कारण मसूरों में खून आता है। तो मसूरों में जो खून आता है ये विटामिन C की कमी के कारण आता है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका C, विटामिन C। अगला क्वेश्चन है, मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो इसमें जो पाया जाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका विटामिन C, यानी कि मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन C पाया जाता है। 18वां क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है। तो घाव को भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। तो घाव भरने में जो होता है तो आपका विटामिन C, यानी कि घाव भरने में विटामिन C सहायक होता है। तो आइए 19वां क्वेश्चन, मानव शरीर में RBC बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है। तो ये जो होता है आपका विटामिन C, यानी कि RBC बनाने में विटामिन C मददगार होता है। 20वां क्वेश्चन है, विटामिन D का रासायनिक नाम क्या होता है। अभी हम लोग देखे हैं इसके पहले, यानी कि विटामिन D का जो रासायनिक नाम हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल, विटामिन D का रासायनिक नाम। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है। तो कैल्शियम का स्तर बनाने में कौन सा विटामिन मदद करता है, विटामिन D। तो D जो होता है वो कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 22वां क्वेश्चन है कि किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं, यानी कि ऐसा कौन सा विटामिन है जिसको हम लोग हार्मोन भी कहते हैं। तो हार्मोन किस विटामिन को कहते हैं, यानी कि विटामिन D को, विटामिन D को हम लोग हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। और तो आइए 23वां क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है। तो मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यकृत, यानी कि लीवर में। ऑप्शन नंबर A, यकृत में। यकृत में जो होता है विटामिन संचित होता है।
तो आइए 24वां क्वेश्चन करते हैं। तो 24वां क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं? तो बाल सफ़ेद किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, यानी कि विटामिन B6 और विटामिन B12 की कमी से होता है। यानी कि बाल जो सफ़ेद होता है इसके लिए विटामिन B6 और विटामिन B12। 25वां क्वेश्चन है, पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग होता है? यानी पॉलिश किया हुआ जो चावल खाने से हमें कौन सा रोग हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बेरी रोग। बेरी रोग ये होता है विटामिन B1 की कमी से। ठीक है, तो पॉलिश किया हुआ जो चावल खाने से होता है हमारा बेरी रोग हो जाएगा और ये विटामिन B1 की कमी से होता है। अगला है कि विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो विटामिन का इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा फिलोक्विनोन, यानी ऑप्शन नंबर 2 फिलोक्विनोन। विटामिन बी का रासायनिक नाम जो होगा फिलोक्विनोन। इसके पहले हम क्विनोन भी आपको देखने को मिलेगा। तो दोनों एक ही बात है, फिलोक्विनोन या क्विनोन। तो युक्त सी। किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहा है? यानी कि सुंदरता का विटामिन भी कहा जाता है। यानी कि ऐसा कौन सा विटामिन जिसको सौंदर्य विटामिन या सुंदरता का विटामिन कहा जाता है? तो विटामिन ई, यानी कि विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, 29वां क्वेश्चन। और टॉप 30 का हमारा 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है। तो 29वां क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है? ऐसा कौन सा विटामिन है जो शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है? तो ये हो जाएगा आपका विटामिन ई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विटामिन ई। ये हानिकारक रसायन को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। तो आज का हम लोग को लास्ट क्वेश्चन देखेंगे टॉप 30 का। और तो अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन कि छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो ये जो निकल जाता है आपका विटामिन सी। यानी कि अगर छिली हुई सब्जियों को धोएंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? यानी कि विटामिन सी निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी। तो ये रहे आज के कुछ क्वेश्चन टॉप 30 का। और ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन था, तो इसको आप देख लीजिएगा। 1 से 2 बार इस वीडियो को देखेंगे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा और पूरा क्वेश्चन याद हो जाएगा। तो मिलते हैं एक नए सीरीज के साथ नेक्स्ट वीडियो में।